ये तो बस एक शुरुआत है, अभी अंत बाकी है। ये तो बस एक शुरुआत है, अभी अंत बाकी है। ये तो बहुत थोड़ा है, अभी अनंत बाकी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या है? सिलोलिज्म, जिसे कहते हैं दोस्तों न्याय वाक्य। ये क्या होता है? इसमें एक से दो जो है कथन दिए होते हैं, यानी आप इसमें ये समझ लीजिए कि इसमें आप जज बने होते हैं। आपके सामने दो वकील होते हैं, वही बताते हैं कि कौन चीज़ गलत है कौन सही है। वो उसी इन्हीं दोनों वकीलों के बताने के ही हिसाब से आपको फैसला सुनाना होता है। अपने तरफ से कुछ नहीं करना होता है कि हम अपने तरफ से ये मान सकते हैं ये मान सकते हैं। जो दिया रहेगा उस जो कहेगा उसी को सत्य मान के वही चीज़ आपको लगाना है। जो 100% सही होगा उसी को लगाना है। अगर उसमें सस्पिशन रहेगा, अपवाद रहेगा या सस्पिशन रहेगा, उसको तुरंत गलत करना है। आई बात समझ में? चलते हैं इसमें तो और अच्छे समझ में आएगा कि सिलोलिज्म क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको एक छोटा सा पहले समझिए, 3 कहानी सुनेंगे दोस्तों। तीनों कहानी में आपको पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा न्यायवाक का। जैसे इसमें दे देता है दोस्तों पहला कथन, ठीक। इसके अंतर्गत एक जो है शब्द देता है। जैसे मान लीजिए सभी छात्र नेता हैं, सभी छात्र नेता हैं, ठीक। तो इसका कैसे, या तो आप एक जो है स्टेटमेंट लगाते हैं, रूल लगाते हैं, उससे बेहतर है। या तो आप लगाते हैं इस तरह गोला बना के, यही करते हैं ना। तो यहाँ पे अगर इसका गोला बनाएंगे इस कथन का तो क्या बनेगा? सभी छात्र नेता हैं। तो पहले तो सभी का छात्र को बना लीजिए, ये छात्र हो गए। क्या हो गए आपके? छात्र। अब इसके अंतर्गत यानी कि छात्र टोटल जितना है नेता के अंतर्गत समाहित हो जाएंगे। यानी ये देखिए नेता का गोला बनेगा, ये नेता है, ठीक। यानी कि सभी छात्र जितने हैं इतने छात्र टोटल वो पूरे के पूरे नेता हैं। आई बात समझ में? अब इसमें निष्कर्ष क्या दिया रहता है जो आपको समझना है, जिसको आपको लगाना है सही है गलत। निष्कर्ष दिया रहता है दोस्तों। निष्कर्ष में जैसे मान लीजिए पहला निष्कर्ष दे देगा आपको कि कुछ नेता छात्र हैं, कुछ नेता छात्र हैं। और दूसरा दे देगा आपको कि कुछ छात्र नेता हैं। समझिएगा, देखिए जैसे दे देगा एक कथन दे देगा, इसको आपको देख कर समझ लीजिए कि यही वकील है, यही आपको बताएगा कि कौन गलत है कौन सही है। पहले इसको आपको बनाना पड़ेगा। तो इसको हमने बनाया सभी छात्र नेता है, यानी सभी छात्र नेता है। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे अब कुछ नेता छात्र हैं और कुछ छात्र नेता है, यहाँ पे आपको समझना है। तो यहाँ पे एक चीज़ बताइए, समझिएगा। टोटल में से यानी पूरा में से हम थोड़ा चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये टोटल एक रोटी है, ठीक ना। इस रोटी में से अगर हमें इतना काटना पड़ेगा, थोड़ा निकालना पड़ेगा, तो निकाल सकते हैं कि नहीं? कहेंगे मास्टर बिल्कुल निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कुछ नेता छात्र है, यानी टोटल नेता के अंतर्गत इतना छात्र आ रहे हैं, तो कुछ नेता तो छात्र होंगे। पहले सिर्फ समझिए, जब कहानी पहला बताएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। और दूसरा क्या दिया है? कुछ छात्र नेता हैं। यहाँ पे पहली कहानी समझिएगा। पहली कहानी क्या है? जैसे मान लीजिए कि अभी हमने आपको कहा कि बगल वाले कमरे में एक टोकरी का आम भरा हुआ है, ठीक ना। एक बड़ा सा टोकरी है, उसमें आम भरा है। अभी उसमें कुछ कच्चा है कुछ पक्का है, या कुछ आधा कच्चा है आधा पक्का है। सिर्फ हम आपसे इतना कहें कि जाके आप जो है बगल वाले रूम से आप कुछ आम उठा के लेके आइए। तो आप जाएंगे, कहेंगे मास्टर को या तो ये हम नहीं कहें कि सिर्फ पका चाहिए या सिर्फ कच्चा चाहिए या आधा पका या आधा कच्चा चाहिए, ये तो नहीं कहे ना। सिर्फ हम आपसे इतना कहे हैं कि कुछ आम उठा के लेके आइए। तो आप ये सोचेंगे कि मास्टर को कौन सा आम चाहिए कौन सा नहीं। इससे बढ़िया है कि टोटल पूरी टोकरियाँ उठा के लेते आएँ। तो उसमें एक चीज़ बताइए कि जो हमें थोड़ा आम चाहिए था वो भी उस टोकरी में समाहित है कि नहीं?
है ना। जैसे कि लक्ष्मण जी को जो है बाण लगा था, तो हनुमान जी से कहा गया था कि जाके सजन बूटी लाइए कि उससे जिलाया जाए, इनको पिलाया जाए तो ये जी जाएंगे। तो वो क्या किए, गए लेने, तो वो उनको ये नहीं समझ में आया कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं, इस पूरा पहाड़वा उठा लेके आए। तो जो उसमें लक्ष्मण जी को सजन बूटी चाहिए थी, तो उस पहाड़ में थी कि नहीं, थोड़ा था ना उसमें सजन बूटी। तो उसी तरह दोस्तों, जब हम सारी चीज़ें उठा लाते हैं तो जो उसमें थोड़ा बहुत रहता है वो भी उसमें समाहित रहता है। तो यानी जब हम आपको यहाँ पे टोटल ले लेंगे, टोटल छात्र उठा लेंगे, तो इसमें कुछ छात्र नेता भी तो शामिल होंगे कि नहीं, उस टोकरी के आम की तरह, तो बिल्कुल होंगे। यानी आपका ये भी सही हो जाएगा। समझ में आया पहली कहानी हमने क्या समझाया आपको। तो इस तरह आपको पहला कथन तो इस तरह दे देगा कि कुछ एक दे देगा आपको, इस तरह 2 ठो दे देंगे आपको। ये पहली कहानी के अंतर्गत ये आ गया। अब दूसरी कहानी में समझेंगे तो और बेस्ट समझ में आएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये दूसरा कथन है, यानी कि दूसरे कहानी की तरह। अब देखिए इसमें क्या दिया है, तो सभी नेता चोर हैं और कुछ चोर पुलिस हैं। आप जज हैं, आपके सामने ये साक्ष्य प्रस्तुत किया गया कि मिलावट। ये देखिए कि सभी नेता चोर हैं, यानी कि पहले तो ये बना लेते हैं, ऐसा तो है नहीं, पहले ये बनाएंगे सभी नेता। भैया सभी नेता जो है क्या हैं, चोर हैं। ठीक, सभी नेता चोर हैं, कुछ चोर पुलिस हैं। कुछ चोर जो है, ये तो कैसे बनेगा, या तो इस तरह बनेगा, पुलिस क्या है, चोर हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और बन सकता है कि यहाँ पे कहा कुछ पुलिस चोर है, तो कुछ पुलिस जो है नेता के अंतर्गत भी आ सकते हैं। यहाँ पे नहीं कहा गया है इसमें कि जो है पुलिस जो है नेता नहीं है। इसमें कहीं कहा गया कि कुछ पुलिस जो है नेता नहीं है। नेता और पुलिस के बात तो नहीं गई है ना, तो पुलिस कुछ जो है नेता भी हो सकते हैं। ये आपकी पुलिस है। आई बात समझ में। अब देखिए, अब इसमें आप जाइए, अब ये आपके सामने, अब आपको यहाँ पे न्याय सुनाना है। तो क्या सुनाएंगे, निष्कर्ष पहला क्या निकलेगा, कुछ नेता चोर हैं। कुछ नेता, यहाँ पे सभी नेता जब चोर हैं तो कुछ नेता भी तो चोर होंगे। जैसे अभी हमने आपको समझाया कि जब सारी टोकरी आप उठा लेके आए तो उसमें जो है कुछ आम जो हमें चाहिए वो भी तो उसमें समाहित था। तो यानी कि जब हम सारे नेता चोर हैं तो कुछ नेता भी चोर होंगे, यानी पहला सही है। कुछ पुलिस नेता हैं, कुछ पुलिस क्या है, कुछ पुलिस जो है क्या है, नेता है। हाँ भैया कुछ पुलिस तो नेता हो सकते हैं। कह रहा कुछ जो है क्या, कुछ चोर नेता नहीं है। कुछ चोर नेता नहीं है, कैसे नहीं है। अब यहाँ पे दूसरे वाले को देखेंगे, कुछ पुलिस नेता है, इतना समझिए, कुछ पुलिस नेता है। पहला वाला वकील, 2 वकील होते हैं ना, एक जो है मुजरिम की तरफ से होता है, एक जो है उसके यानी कि जो घायल होता है उसके तरफ से होता है। तो पहला मुजरिम वाला कहा कि हाँ साहब देखिए कोई पुलिस जो है नेता नहीं है, लेकिन नहीं, दूसरा वाला वकील कहा यहाँ पे देखिए साहब कुछ पुलिस नेता भी हो सकते हैं। यानी यहाँ पे आपको सस्पिशन वाला चीज़ है दोस्तों। तो जब भी सस्पिशन वाला चीज़ रहे तुरंत गलत हो जाता है, यानी आपका कट जाएगा। समझ गए। और दूसरा क्या कहा, तीसरा क्या दिया है, कुछ चोर नेता नहीं है। कुछ चोर नेता नहीं है। जब आप सारे चीज़ उठा ले आए आम, तो उसमें तो कुछ थोड़ा भी तो आम रहेगा, जो कच्चा या पक्का या जो भी चाहिए हमें, तो थोड़ा भी तो रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि नहीं है, नहीं कि इसमें कहीं बात कही गई है, नहीं कही गई है, तो ये भी आपका गलत होगा। ये आपका सिर्फ जो है पहला सही होगा। समझ में आए। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, उसको समझते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। इसमें ये निष्कर्ष जो है इस तरह भी जब देता है तब आपको कैसे लगाना है, पहले इसको तो बना लेंगे कि सभी नेता चोर हैं। सभी नेता जो है क्या हैं, आपके चोर हैं। ठीक, ये तो इस तरह बनेगा, सभी नेता जो है चोर के अंतर्गत आ गए। कुछ चोर पुलिस हैं, पहला कंडीशन क्या बनेगा, कुछ चोर जो है पुलिस हैं, यानी ये पुलिस हैं। अब देखिए,
ये एक दूसरा कंडीशन ये भी बन सकता है कि कुछ चोर पुलिस हैं, तो यहाँ पे नेता के अंतर्गत भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि कुछ नेता जो है पुलिस नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा गया ना। तो यहाँ पे भी पुलिस आ सकता है नेता वाले घेरे में। तो यहीं पे दिया है कुछ नेता पुलिस है। पहला वकील कहेगा कि देखिए जज साहब कुछ नेता जो है पुलिस हैं, तो नहीं, दूसरा वाला कहेगा नहीं नहीं यहाँ पे देखिए कुछ नेता पुलिस नहीं है। तब आपको यहाँ पे जब आंसर देना होगा, तो जब यहाँ पे आंसर दे देगा, कहेगा कि या तो पहला सही है सही, या तो दूसरा सही। तब आपको दोस्तों ये वाला ऑप्शन जो है लास्ट वाला मारना पड़ेगा। इस तरह अगर दोनों दे देगा तो आपको जैसे दोनों सही अपने तरफ से, लेकिन दोनों सस्पिशन में दे रहे हैं दो कि जो है कुछ नेता जो है चोर हैं, अरे कुछ पुलिस चोर है और कुछ पुलिस जो है चोर नहीं है, इस तरह भी दे रहा है। तो आपको लास्ट वाला मानना पड़ेगा, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है, दोनों में से एक ही सही होगा। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सामने ये कथन दिया गया है और ये निष्कर्ष दिया गया है। ठीक, कथन को सत्य मानते हुए आपको ये क्वेश्चन आपको लगाना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पहला क्या दिया है, सभी पक्षी घोड़े हैं। सभी पक्षी जो है क्या है, घोड़े हैं। ठीक, घोड़े हैं भैया। और फिर क्या कहा है कि सभी पक्षी घोड़े हैं। दूसरा क्या कहा है, सभी घोड़े बाघ हैं। सभी जितने ये घोड़े हैं क्या है, बाघ हैं। ठीक, ये चीज़ें समझिएगा, सभी घोड़े बाघ हैं। अब कहा कुछ बाघ शेर हैं। कुछ बाघ जो है शेर हैं, ये देखिए कुछ बाघ जो है शेर हैं। और फिर क्या कहा, चौथा कुछ शेर बंदर हैं। कुछ शेर जो है बंदर हैं। अब आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं, मास्टर एक चीज़ बताइए, यहाँ पे ये तो नहीं कहा है ना कि बंदर जो है बाघ नहीं हो सकते, बंदर पक्षी नहीं हो सकते, बंदर घोड़े भी नहीं हो सकते। तो देखिए कहा कि कुछ शेर बाघ है, तो कुछ शेर वाला जो है पक्षी के अंतर्गत भी आ सकता है। यहाँ पे ये नहीं कहा है कि कुछ शेर पक्षी नहीं है, इसमें कहीं कहा है, नहीं कहा है। तो इस तरह भी बन सकता है। और जो है कुछ कहा कि कुछ बंदर जो है शेर हैं, तो इस तरह भी इसका गोला बन सकता है। कुछ बंदर, ये शेर हो गया और ये बंदर हो गया। आई बात समझ में? तो कुछ बंदर शेर भी हो सकता है और ये पक्षी भी के अंतर्गत आ सकता है। यहाँ पे ये नहीं कहा है कि बंदर पक्षी नहीं हो सकता, बंदर बाघ नहीं हो सकता, बंदर घोड़ा नहीं हो सकता। आई बात समझ में? यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बन सकते हैं। जब दोनों संभावनाएं बने तो गलत हो जाती हैं। आई बात समझ रहे हैं ना? या तो कह दे कि या तो पहला सही या तो दूसरा सही है, तब तो सही होगा। लेकिन कहेगा कि बताइए निश्चित तौर पे कौन सही, ये सही है कि ये सही है, तो दोनों गलत हो जाएंगे। तो पहले देखिए आंसर देखिए क्या दिया है, कुछ बाघ घोड़े हैं। सभी घोड़े जब बाघ हैं दोस्तों, तो कुछ बाघ घोड़े भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ में से, अरे थोड़ा बहुत में से थोड़ा निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया, अगर रोटी अगर पूरी है तो इसमें से अगर हमें थोड़ा निकालना रहे तो निकल सकता है कि नहीं, बिल्कुल निकल सकता है। तो यानी आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या कहा है, कुछ बंदर पक्षी हैं। कुछ बंदर देखिए पक्षी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन दूसरा वाला वकील कहेगा नहीं नहीं जज साहब, देखिए कुछ बंदर पक्षी नहीं है, सिर्फ कुछ बंदर तो शेर हैं। तो यानी यहाँ पे आपको सस्पिशन आ रहा है, तो ये गलत आ जाएगा। दो चीज़ बन रही है ना, पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन। जब या तो कह दे कि पहला सही है या तो दूसरा सही है, तब तो सही है। लेकिन अगर निश्चित तौर पे कहा है तो निश्चित तौर पे ये गलत हो जाएगा। ठीक, अब कहा है कि कुछ बाघ पक्षी हैं। कुछ बाघ जो है सभी, देखिए सभी पक्षी जो है बाघ हैं, तो कुछ बाघ जो है पक्षी भी तो हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे देखिए ये भी सही है। लेकिन कुछ बंदर घोड़े हैं, यहाँ पे देखिए कुछ बंदर, यहाँ पे कुछ बंदर घोड़ा के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। लेकिन दूसरा वाला वकील कहेगा नहीं जज साहब, देखिए यहाँ पे कुछ बंदर जो है घोड़े नहीं है, यानी ये भी सस्पिशन वाला चीज़ दे रहा है, तो ये भी आपका गलत है। समझ में आई बात? जब दो चीज़ें सस्पिशन में दे दे तो एकदम 100% जो एकदम सही रहेगा वही सही है। बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक,
तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। जितना हमने पढ़ाया है अगर आपको अच्छे लगे, समझ में आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और अगर एकदम बेस्ट लगी हो वीडियो तो दोस्तों के बीच में शेयर भी करिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।